हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर के उस पार, पहली बार वीज़ा लगवाने के बाद। एक्चुअली वीज़ा लगे हुए तो बहुत टाइम हो गया, सितंबर में पासपोर्ट आ गया था, बट देन उसके बाद कभी भी हमें टाइम ही नहीं मिला। एंड कभी ऐसा होता था कि प्लान बनाया बट देन फॉर सम रीजन नहीं जा पाए। सो जब घर से निकल रहे थे तो मेरी एक फ्रेंड से बात हुई एंड दे वर आल्सो प्लानिंग टू गो टू नायग्रा यूएसए साइड। सो वी थॉट कि यार साथ में चलते हैं फिर। सो अभी हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। वी आर एट नायग्रा आउटलेट मॉल्स। सो यहाँ पे वील मीट एंड देन गो टुगेदर यहाँ से आगे। सो अभी वी लेट यू नो कि हमारा पहली बार इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, क्या प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लगता है। एंड वी आर ऑल्सो कमिंग बैक टुडे ओनली। सो लाइक अभी हम लोग चेक ही कर रहे थे कि क्या लिमिट होती है, आप कितनी शॉपिंग कर सकते हो, क्या नहीं खरीद सकते हो, बिकॉज आइडियली आप सेम डे रिटर्न कर रहे हो, सो यू कैन शॉप देयर। आइडियली इट्स लाइक 24 आवर्स में देयर इज नो एग्जेम्पशन। They might still let you buy a few things depending on ऑफिसर का मूड क्या नहीं है, बट आइडियली 24 आवर्स के लिए एग्जेम्पशन कोई नहीं होती। 24 to 48 आवर्स के लिए $200 तक एग्जेम्पशन होता है पर पर्सन, एंड देन बियॉन्ड दैट 48 आवर्स एंड बियॉन्ड it's $800, right? $800 per person. सो अनदर रीजन हम आज स्पेशली क्यों निकले हैं कि हमें आज नायग्रा लाइक बॉर्डर क्रॉस करनी है, वी हैव टू गो दैट साइड। दैट इज बिकॉज आफ्टर लाइक 2 weeks वी आर प्लानिंग टू गो टू NYC वाया कार। सो वी थॉट के यार उसके पहले एक बार तो एटलीस्ट बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, बिकॉज आई रिमेंबर समवन टोल्ड मी जब आप लाइक व्हेन यू गो थ्रू द इमिग्रेशन प्रोसेस, सो आपको अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग अगेन विद इन 6 months, so you don't have to go via the interview process or something like that. They maybe put some sticker on your it passport. might be faster. Yeah, something like that. Time. So we're वो not होता sure. नहीं होता, वो पता नहीं है। Yeah, we're not sure. We just thought कि यार एटलीस्ट एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, we'll be aware क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है एंड एवरीथिंग। एंड वैसे भी हम बहुत टाइम से प्लान कर ही रहे थे, सो वी थॉट कि एटलीस्ट 2 week बाद जब हमको जाना है तो हमारा प्रोसेस शायद से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। हाँ, 2 बार ऐसा हुआ है। हमने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया कि वी आर प्लानिंग दिस वीकेंड टू गो टू द अदर साइड ऑफ नायग्रा, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी रीजन से कभी कोई काम पड़ गया, कभी वैसे ही नहीं जाना हुआ, तो वो कैंसिल होता गया। इस बार हाँ, एक्चुअली में इस बार ऐसा है कि हमने किसी को पहले से बताया नहीं था। सो लाइक इन अ होप कि हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे लिटरली इस बार, नहीं तो हर बार रह जाता है। ऐसा नहीं है कि फांद के करनी है या रिंग की करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लीगली वी हैव द पासपोर्ट्स, वी हैव एवरीथिंग। देख के आते हैं कैसा है, हाउ डिफरेंट इज यूएस एंड कनाडा। एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू बी मच ऑफ अ डिफरेंस, बट स्टिल लेट्स सी हाउ इट इज टुडे। Few moments later. Once we reached the toll booth at the border via Lewiston Bridge, we were asked about the purpose of our visit, and then our passports were taken there and we were told to park our car and go inside the immigration office, where our passports will be returned to us. Our experience inside the immigration office was very smooth. We were asked to give our fingerprints and they clicked a photo as well. Once done, the passports are stamped with a validity of 6 months, which means whenever you are traveling next time, you won't have to go through the stamping process again. There was a fee of around $6 per person for the stamping. This process is for people who require a visa to enter USA. Our friend's child is a Canadian citizen and therefore no stamp was required for her. So after completing our immigration process, we went to fashion outlets of Niagara. There I wanted to check the prices of American luxury brands. But first we thought of grabbing something to eat. When we compared the prices, we realized there is not much of a price difference until and unless there is an extra sale going on something which is not available in Canada. The plan was to explore the stores and compare the prices to Canada and see if we like something which we can consider purchasing after a couple of weeks on our way back from NYC. 3 weeks later. सो राइट नाउ वी आर एट ट्रेडर जोज। सो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारा ये ट्रेडर जोज एंड टारगेट स्टोर एक्सप्लोर करना रह गया था। सो वी थॉट जब हमने न्यूयॉर्क ट्रिप पे जाना ही है, वी विल डू दैट टाइम। सो टुडे वी आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर अगेन। हमने सोचा बॉर्डर क्रॉस करने से पहले यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। And last time because we were only visiting for a few hours, which is less than 24 hours, so UB actually did not have any exemption. So now we can actually purchase stuff of around $800 per person. So that's why we thought, okay, let's visit the store right now and we'll see if we like something. We'll probably go to the Autumn Mall as well, just in case we want to purchase something. And we might visit duty free shop as well.
So let's see how it goes. Trader Joe's is a grocery store with a very different concept. All of the stuff which they sell in their store is of their own brand. They have a lot of unique products which we have not seen in Canada. They had a lot of variety in every segment for each product. The collection of their sauces and pasta were very unique, and the prices were also very nominal. On our way back from NYC, we also stopped at Costco Syracuse as there is no Costco near Niagara Falls, USA. We did not find much of a difference between Costco Canada and Costco USA, at least in terms of pricing per products that are available in Canada as well. They are more or less the same price after conversion facility, but the packaging is nice. And some of the deals can be found in areas which are basically items which you don't get in Canada. That is where it seems like it's a good deal because again, anything sold in Costco usually ends up being a good deal. But since you are definitely looking for any items which have been marked down, they still might end up being a deal, like the controllers for Nintendo, which were I think $40 for 2 controllers, which that pricing I have not seen in Canada because it's marked down. So it can possibly be this. Because we had already been to Target in NYC and found it very similar to Walmart, we instead decided to go to Primark and Macy's as we have already visited Primark in UK and really liked the store. Primark is a clothing and accessory store with makeup and home decor sections as well. It's a great store with a lot of variety in every department with affordable price tags. They had really cute prints on all of their loungewear. It was very difficult to choose one. I liked their collection of footwear and daily bags as well, but was running short on time so could not purchase anything from this section. Next we visited Macy's, which is a shopper's paradise when we talk about the sheer variety carried by a single store, and it was amazing. They had a lot of good collection of almost everything, but because currently there were no discounts going on, we did not find anything worth purchasing. प्राइमार्क एंड बेसीज घूमने के बाद नाउ वी आर रिटर्निंग बैक. आज हमने थोड़ी सी ट्रेडर जोस से शॉपिंग की बिकॉज वहाँ पे इतनी सारी डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें थी एंड सारा ही उनका ही अपने ब्रांड का सामान था उनके स्टोर में. सो अभी हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड इट बिफोर, तो यूज़ कर पता चलेगा क्वालिटी कैसी है. बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वहाँ पे. और वी वेंट टू प्राइमार्क हम स्कॉटलैंड में भी गए थे, लंदन में भी गए थे, तो मुझे वो सूट बहुत पसंद आया था, तो आई जस्ट गॉट अ नाइट सूट फ्रॉम देयर. एंड उसके बाद हम मेसीज गए थे. मेसीज से घूमने गए थे, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. मेरे को कोई सेल वेल नहीं चल रही थी, सो आई वॉज नॉट एबल टू इवन कंपेयर दी प्राइसेस के क्या चीज़ एक्चुअली में वर्थ है वहाँ पे लेने के लिए. सो बस हमने ऐसे ही घूमा एंड हम फिर आ गए. एंड अब हम जा रहे हैं घर वापस एक्चुअली, सो ड्यूटी फ्री के स्टॉप के बाद. एंड देन वी क्रॉस थ्रू द वेस्टर्न ब्रिज. At the end of our journey, when we were just about to enter Canada, we had to go through 2 toll booths. The first one was for customs, where you have to declare any purchases that you have made as part of your visit and show the receipts in case the officer asks for it, so make sure to keep them handy. At the second booth, you have to pay the toll for border crossing, which is either 5 USD or 6.5 Canadian, after which you officially enter Canada. Thank you for watching the video, and do let us know in the comments if you have any questions regarding the border crossing process.